बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम प्यारे मोहतरम नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ मेरे तमाम बहन भाई बख़ैर व आफ़ियत से होंगे। प्यारे नाज़रीन, आज मैं आपको बताऊँगा रमज़ान मुबारक का चाँद देखकर आपने कौन सा ऐसा वजीफ़ा करना है जिससे आपका दामन इंशाअल्लाह खुशियों से भर जाएगा। प्यारे नाज़रीन, पहली दफ़ा जो चैनल पे आए हैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा लाल रंग का सब्सक्राइब का बटन दबाते हुए चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ घंटी के निशान को लाजमी दबाएँ ताकि मेरी तमाम मुफीद वीडियोस आपको बर वक्त मिल जाया करें। मेरी तरफ़ से मेरे तमाम बहन भाइयों को एडवांस रमज़ान मुबारक हो। प्यारे बहन भाइयों, रमज़ान करीम जैसा कि आप सबको पता है रहमतों का महीना है, रहमतें समेटने का महीना है। प्यारे नाज़रीन, इसमें मैं आपको एक वजीफ़ा बता रहा हूँ। जब चाँद नज़र आ जाए, अगर आप चाँद ना भी देख पाएँ, किसी से आपको पता चल जाए कि रमज़ान का चाँद नज़र आ गया, आप उस वक़्त ये अमल करें। अमल करने के बाद आपने अल्लाह ताला से रो के दुआ करनी। इंशाअल्लाह सारा साल आपका खुशियों से गुजरेगा, आपका दामन खुशियों से भर जाएगा। कोई भी परेशानी होगी उसका इंशाअल्लाह ख़ात्मा होगा, हर परेशानी दूर हो जाएगी। सबसे पहले जब चाँद आप देख लें, चाँद देखने के बाद आपने सबसे पहले 11 बार दुरूद पाक पढ़ना है। 11 बार दुरूद पाक पढ़ना है। दुरूद इब्राहिमी पढ़ लें तो बहुत ही बेहतर है। दुरूद इब्राहिमी, अगर दुरूद इब्राहिमी ना पढ़ सकें, जो आपको दुरूद पाक आता है, जो प्यार मोहब्बत से पढ़ सकें, वो पढ़ लेना है। उसके बाद आपने सूरह फातिहा जो है 7 बार पढ़नी है। इसके बाद तीसरा प्यारे बहन भाइयों सूरह कौसर 7 बार, और लास्ट में प्यारे बहन भाइयों आपने दुरूद पाक पढ़ना है। दुरूद पाक 11 बार, ठीक है। और आपने ये पढ़ने के बाद जब ये 11 बार दुरूद पाक पढ़ लें, सूरत फातिहा 7 बार पढ़ लें, सूरत कौसर 7 बार पढ़ लें, दुरूद पाक 11 बार पढ़ लें, उसके बाद आपने नंबर 5 पे आयत करीमा ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, ये आपने 41 बार पढ़ के अल्लाह ताला से रो के दुआ करनी है। आपकी जो भी हाजत है, जो भी परेशानी है, 11 बार दुरूद पाक, सूरह फातिहा 7 बार, सूरह कौसर 7 बार, दुरूद पाक 11 बार और आयत करीमा 41 बार पढ़ के अल्लाह ताला से रो के दुआ मांगनी है कि या अल्लाह इस मुबारक महीने के सदके मेरी तमाम परेशानियां दूर फरमा दे। जिस हाजत के लिए आप दुआ करेंगे इंशाअल्लाह आपकी वो हाजत ज़रूर पूरी होगी। प्यारे नाजरीन, इसके बाद आपने बाद नमाज इशा, मेरे मोहतरम नाजरीन, अगर आप मज़ीद खुशियाँ चाहते हैं, मज़ीद रहमतें चाहते हैं, जब आप तरावी पढ़ लें इशा की नमाज के बाद आपने ये छोटा सा अमल भी लाजमी करना है। इशा की नमाज के बाद आपने सूरह फ़तेह 26वें पारे में है सूरत फ़तेह, आपने इसको 3 बार पढ़ना है, लाजमी 3 बार पढ़ना है। और इसके भी आपने अव्वल व आखिर 11 बार दुरूद पाक लाजमी पढ़ना है। आपने दुरूद पाक लाजमी पढ़ना है। इसके अव्वल आखिर भी आपने 11 बार दुरूद पाक लाजमी पढ़ना है। इंशाअल्लाह मैं उम्मीद रखता हूँ, यकीन रखता हूँ, आप भी यकीन रखें, इंशाअल्लाह अल्लाह के फ़ज़ल व करम से आपको रिज़्क़ की फरावानी भी मिलेगी, परेशानियाँ भी दूर होंगी, बशर्ते के यकीन कामिल हो। सूरत फ़तेह यानी हर काम में फ़तेह। इंशाअल्लाह आपको अल्लाह के फ़ज़ल व करम से तमाम कामों में फ़तह भी नसीब होगी, परेशानियाँ भी दूर होंगी। प्यारे नाज़रीन, ये थे आज के छोटे छोटे वज़ाइफ़, ज़्यादा बड़े नहीं। आपने इसको कामिल यकीन के साथ करें, इंशाअल्लाह आपको फ़ायदा ज़रूर होगा। प्यारे नाज़रीन, ये थी आज की छोटी सी वीडियो। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो भी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने की सूरत में वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, दूसरों के साथ शेयर करें, दुआओं में मुझे भी याद रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो के लिए मैं अपने मोहतरम प्यारे बहन भाइयों से इजाज़त भी चाहूँगा। वजीफ़ा की समझ ना आए तो मुझे आप कमेंट्स बॉक्स में पूछ सकते हैं। प्यारे नाज़रीन, बहुत ही प्यारा वजीफ़ा है, इसको लाजमी कीजिएगा, दुआओं में मुझे भी ज़रूर याद रखिएगा।
अपने प्यारे भाई को दें इजाज़त। मैं अपने मोहतरम नाजरीन से इजाज़त भी चाहूँगा। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह निगहबान।